नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार निर्माण, मौलिक मुख्याध्यापक। प्यारे बच्चों, आज हम एक बेहतरीन बात सीखने का प्रयास करेंगे। बड़ी समस्या रहती है हर प्रकार के बच्चों को कि पाठ को पढ़ने के बाद चाहे उसके अभ्यास के प्रश्न हों या व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो या कल्पना के आधारित प्रश्न हो या अनुभव और ज्ञान के प्रश्न हो, तो उसके लिए अक्सर बच्चे सहायक पुस्तिकाओं का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि बिना किसी सहायक पुस्तिका से, बिना किसी दूसरे की सहायता लिए, जब हमारे समक्ष एक पाठ्य पुस्तिका है, जो पाठ्य पुस्तिका राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, जो देश की शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था है, उस द्वारा निर्धारित है, तो उसमें से कैसे जो हमारा विषय है हिंदी और उसका भी उपविषय है कि कैसे प्रश्नों का निर्माण करें और उन प्रश्नों का जो निर्माण हमने किया है उनके उत्तरों को कैसे खोजें, अर्थात उनका उत्तर कैसे लिखें। तो पहला हमारा बात हुआ कि पाठ में से प्रश्न कैसे बनाएं, पाठ में से प्रश्न कैसे बनाएं, और दूसरा है इसमें पाठ में से बनाए गए प्रश्नों के उत्तर कैसे खोजें। मान लीजिए आप 6वीं कक्षा के छात्र हैं या 7वीं कक्षा के छात्र हैं या 8वीं कक्षा के छात्र हैं, हो सकता है आप इससे भी बड़ी कक्षा के छात्र हैं, लेकिन आप किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हैं तो ये तरीका आप सबके काम आएगा। एक पाठ हम लेते हैं, नादान दोस्त। अब देखिए हम कैसे प्रयास करेंगे कई चीजें ढूंढने का, निकालने का। अब नादान दोस्त को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि केशव के घर, पढ़ते हैं हम पाठ को कि केशव के घर कार्निस के ऊपर, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। अब यहां तक हमने जो पढ़ा है, हम प्रयास करते हैं इसमें से प्रश्न कैसे बनाएं। तो हमने मात्र 4 पंक्तियां पढ़ी हैं पाठ की, प्रथम जो पंक्तियां हैं, तो उनमें से एक प्रश्न का निर्माण हम करते हैं। पहला ही प्रश्न बन जाता है कि प्रश्न 1 बना, चिड़िया ने अंडे कहां पर दिए। अब ये देखिए प्रश्न बन गया। अब अगला प्रश्न बन जाता है, श्यामा किसकी बहन थी। ये दूसरा प्रश्न बन जाता है। और देखिए और भी हम प्रश्न बना सकते हैं। जैसे जैसे हम पाठ को पढ़ते रहेंगे तो आगे हम जैसे पढ़ते हैं कि उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की भी शुद्ध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। अब एक और प्रश्न बन गया कि दोनों बहन भाई के मन में क्या प्रश्न उठते थे।
अब ये देखिए तीसरा प्रश्न भी हमने निर्माण कर लिया। अब इसका उत्तर जानते हैं। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, वो पाठ में लिखा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि केशव के घर कार्निस के ऊपर, तो इसका उत्तर आ गया, उत्तर निर्माण हो गया कार्निस के ऊपर, केशव के घर। और श्यामा किसकी बहन थी, इसका उत्तर हो गया केशव की। ये प्रश्न का उत्तर आ गया। इसी तरह से दोनों बहन भाइयों के मन में होते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने खाते होंगे, कितने रंग के होंगे। ये प्रश्नों के उत्तर हमारे बन गए। इसी तरह से जब हम पढ़ते हैं इन पाठ को तो नए शब्द भी हम सीख जाते हैं। जैसे बहन और भाई, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम साथ में ही सीख रहे हैं। ये हम साथ में सीख रहे होते हैं यदि हम ध्यान से इसको देखेंगे। साथ साथ इसमें पढ़ते हुए जब हम देखते हैं, अभी इसमें आया है कि क्या मजा मिलता, वहां अर्ध विराम है, तो हम सीख जाते हैं कि विराम चिन्हों का भी कैसे प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का भी प्रयोग हम सीख जाते हैं। साथ साथ इसमें कहीं मुहावरे आते हैं, कहीं और कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ साथ हम सीख सकते हैं, मुहावरों के अर्थ भी हम सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे से हम प्रयास करेंगे कि बिना किसी साहित्य पुस्तिका से, जिसे हम आम भाषा में, प्रचलित भाषा में गाइड कहते हैं, उसका सहारा लिए बिना हम क्या करेंगे कि पाठ को अद्यतन का मतलब शुरू से लेके आखिर तक, शब्द से शब्द तक पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न बनाएंगे, फिर उत्तर बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जितने इसके अभ्यास के प्रश्न यहाँ हैं, इसके प्रश्न अंत में, जैसे ये पाठ जो है हमारा जो लिया हमने, ये प्रेमचंद की एक कहानी है। प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद जिनका नाम रहा है, तो वो है। तो इसके जो प्रश्न है हमारे हैं, तो वो मेरे ख्याल से 3 अभ्यास के प्रश्न हैं, 3 कहानी से आगे के प्रश्न है, 3 अनुमान कल्पना के हैं और 3-4 भाषा के प्रश्न हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पाठ की ऐसी बात नहीं रहेगी, जैसे नादान दोस्त एक कहानी है, पाठ भी होते हैं, निबंध भी होते हैं, यात्रा वृत्तांत भी होते हैं, व्यंग भी होते हैं, कि उसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा जो हमसे छूट जाएगा। इसलिए हम आगे से प्रयास करेंगे, हर रोजाना एक पाठ पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर निकालेंगे, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।